कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र और झारखंड में जीत की उम्मीद है, लेकिन एग्जिट पोल जो हुए हैं उसके आंकड़े इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के पक्ष में दिखाई नहीं देते हैं। राशि दलवी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ। राशि जी, क्या लगता है? देखिए, एग्जिट पोल ने तो खुद ही साबित कर दिया है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी तक होता था कि एग्जिट पोल से एक अंदाज़ा हो जाता था कि किस डायरेक्शन में राजनीति जा रही है, लेकिन अब तो वो भी ख़त्म हो गया। हरियाणा के चुनाव के बाद तो आप कह ही नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि अगर ईमानदारी के साथ चुनाव हुआ होगा, अगर ईवीएम का कोई खेल नहीं होगा, तो हम दोनों जगह सरकार बनाएंगे। तो यानी जी, आज तो इलेक्शन ख़त्म हो गया है, इसलिए इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। यानी अगर जीते तो ईवीएम ठीक है और हारे तो ईवीएम खराब है, ये कह रहे हैं? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। पूछ रहा हूं, आपसे माफी के साथ मैं कहता हूं, ईवीएम का बड़ा खेल है जी। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर ईमानदारी के साथ चुनाव होता है, ईवीएम का कोई खेल नहीं होता है, तो हम दोनों जगह जीतेंगे, जिसकी उम्मीद मुझे कम है। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन हुआ है, मैं इलेक्शन कमीशन से बड़े अदब से कहूंगा कि अपना दफ्तर बंद करे। यूपी के अंदर चूंकि वहां पे इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है, वहां पे जो भी रोल है वो पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार का रोल है। तो आपको ये लगता है कि ईवीएम का फिर खेल हुआ है, जो आप कहते हैं कि अगर ईवीएम का खेल नहीं हुआ होगा तो कांग्रेस की जीत होगी, इंडिया गठबंधन की दोनों राज्यों में जीत होगी? देखिए, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि ईमानदारी के साथ अगर चुनाव हुआ, इस इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यह इलेक्शन कमीशन हमेशा शक और शुबे के दायरे में है। आपने देखा तो है, जब बीजेपी कहती है इलेक्शन की तारीखें आगे बढ़ जाती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने हरियाणा में भी देखा, इलेक्शन कमीशन से कहा गया, तारीखें आगे बढ़ गई। यूपी में भी आपने देखा, इलेक्शन कमीशन से कहा गया, तारीखें आगे बढ़ गई। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है, उससे शक पैदा हो जाता है। सर, एक दूसरा मामला है गौतम अडानी का। गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस तो लगातार हमलावर रहती ही है। अब यूएस का मामला आया है, उन्हें ब्राइबरी स्कीम में नामित किया गया है वहां, और एक रिपोर्ट ये भी आई है, मीडिया रिपोर्ट, कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया है एक कोर्ट की तरफ से। कैसे देखिए, अगर इस तरीके का कोई मामला है तो अदालत अपना फैसला करेगी और कानून अपना काम करेगा, लेकिन निश्चित तौर से अडानी जी के हाथ चारों तरफ फैले हुए हैं और पूरी दुनिया को यह एहसास है कि अडानी जी के ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है। कई जगह से खबरें आती हैं कि प्रधानमंत्री ने विदेशों में बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट से अडानी जी की सिफारिश की है। अभी ये भी खबर आई थी कि महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार ने कहा कि जब सरकार बदली गई तो बीजेपी की मीटिंग के अंदर अडानी मौजूद थे। तो ऐसे हालात में कुछ भी हो सकता है। अडानी राजनीति भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, प्रधानमंत्री के शेल्टर में भी रह रहे हैं, तो इन हालात के अंदर विदेश के अंदर भी कुछ भी हो सकता है। तो संसद का सत्र शुरू होने वाला है, आप लोग लगातार जेपीसी की मांग करते रहे, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है कि जेपीसी की जांच हो। देखिए, जेपीसी की मांग में कम से कम इतना जरूर होता है कि बहुत सारे सवालात जो खड़े होते हैं उनके जवाबात मिल जाते हैं। जेपीसी की जो फाइनल रिपोर्ट होती है उस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। वक्फ के मामले में आप देखिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, अमित शाह जी पहले ही बयान दे रहे हैं कि हम तो विंटर सेशन के अंदर कानून बना देंगे। तो जेपीसी काहे के लिए बनाई अमित शाह जी? अभी तो जेपीसी की रिपोर्ट भी नहीं आई, आपने तो माइंड मेकअप कर लिया कि आप कानून बनाएंगे। तो इस सरकार के अंदर न जेपीसी का कोई मतलब रह गया है, न कानून का कोई मतलब रह गया है। तो ये थे हमारे साथ राशि दलवी। अगर चुनाव ठीक से हुआ है तो महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की जीत होगी। अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो नतीजे दूसरी तरफ जा सकते हैं। और अडानी मसले पे साफ साफ कहना है कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस जो कह रही है वो सही है और पूरी कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए।